हम दुनिया के हर बच्चे के कॉमन नेचुरल लॉज को देखें तो हमें पता चलेगा कि हर बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो नंगा होता है। हर बच्चे का नेचुरल बायोडाटा में देखें तो वो रोते हुए निकलता है, कोई बच्चा हंसते हुए नहीं निकलता। आप देखेंगे कि वो बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो उसके कोई ख्वाहिश नहीं होती। उसके लिए ज़िंदगी के लिए जो कुछ गॉड ने उसको इनबिल्ट दे दिया है, एक सेंस, एक कॉमन सेंस हर बच्चे को, तो वो सिर्फ भूख के वक्त रोता है और माँ के पास जाने से उसे उसकी भूख मिट जाती है और वो शांत हो जाता है। इसी तरीके से हर बच्चा अपनी हालत और हालात पर संतुष्ट होता है। उसके दिल में इस गॉड मेड के अलावा कोई इच्छा नहीं होती। जैसा परमेश्वर ने एक बच्चे को बना दिया, कोई बच्चा अगर गोरा है तो वो गोरा रहता है, वो काला होने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई काला बच्चा है तो वो गोरा होने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई अपंग बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने लिए कोई दौड़ भाग नहीं करता, वो संतुष्ट हो जाता है ईश्वर के दिए हुए पर। इसी प्रकार कोई भी बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा सेविंग नहीं करता कि लो मैं इतनी चीज़ों का ज़ख़ीरा कर लूँ, कल हो ना हो मेरे पास कुछ ये चीज़ें रहें ना रहें। उसकी भूख मिट जाती है, वो पीना बंद कर देता है माँ का दूध। इसी तरीके से बच्चा कभी भी दूसरों से कोई मुकाबला नहीं करता, बल्कि जो कुछ खुदा ने, भगवान ने उसे बना दिया है उस पर वो सरेंडर हो जाता है। मगर जो ही बच्चे की ज़बान आती है तो माँ बाप उसे सिखाते हैं कि तेरा खुदा जो है तो ये भगवान है, ये देवता है, ये मूर्ति है, ये पैगंबर है, ये बाबा, ये पीर फकीर तेरे खुदा है। फिर उसे बताते हैं कि तेरी ज़बान अच्छी है, दूसरों की ज़बान खराब है। उसे फिर बताते हैं कि भक्ति का ये तरीका सही है, दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत है। ये सही गलत, ये फिर मेन मेड जो चेंजेस हैं उसमें लाए जाते हैं। ऐसा काम यहूदी माँ बाप भी करते हैं, मुस्लिम माँ बाप भी करते हैं और ईसाई माँ बाप भी करते हैं कि वो धीरे धीरे अपनी मन पे, अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे की कंडीशनिंग करते हैं, उसे ढालना शुरू करते हैं। अब आपको बहुत अजीब लगेगा कि मुसलमान तो समझते हैं कि हम सब इस्लाम पर हैं, लेकिन नहीं। खुद मुसलमानों के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो भी जब ज़बान और समझ उसको आ जाती है तो खुद मुसलमान माँ बाप बताते हैं कि देखो दूसरे मसलक का मुसलमान जो है वो जहन्नमी है, वो सही नहीं है, उसकी नमाज का तरीका सही नहीं है, उसकी टोपी सही नहीं है। हम जिस सहाबी को मानते हैं वो दूसरे सहाबी को मानता है तो वो गलत है। हम जन्नती हैं, वो जहन्नमी है। यही सब चेंजेस जो है एक मुसलमान भी लाते हैं और हिंदू भी लाते हैं। हिंदू भी यही करते हैं कि भाई फला बाबा को मानना सही है, फला जगह चादर चढ़ाना सही है, फला देवी देवता को मानना ही सही है, इस देवी देवता को नहीं मानने वाले दूसरे लोग जो हैं तो वो सही नहीं है, बल्कि इस पंथ के लोग ही सही हैं, उस पंथ या उस बाबा के पास जाने वाले लोग गलत हैं। हर जगह यही मचा हुआ है। मगर पैगंबर साहब बुखारी शरीफ की इस हदीस में बोल रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होता है और उसे ज़बान नहीं आती, उसकी समझ डेवलप जब तक नहीं होती, साल 2 साल तक, तब तक वो खुदा की मर्जी पर होता है, खुदा के बनाए हुए प्राकृतिक नियमों पर होता है, वो फितरत पर होता है, नेचर पे होता है, यानी अल्लाह की मर्जी पर जीता है। बाद में सारे इंसान जिस घर में भी वो पैदा होता है वो इंसान, वो समाज, वो दोस्त उसको जो है अपनी मन मर्जी पे चलाना शुरू करते हैं। यानी बच्चा गॉडमेड पैटर्न पे होता है, गॉडमेड सिस्टम पर होता है उसका लाइफ स्टाइल, जब तक वो बेजुबान होता है। मगर जैसे ही जुबान और समझ आती है, इंसान हर मजहब के उसको मेन मेड सिस्टम पर, अपनी मन मर्जी वाले मनचाही सिस्टम पर उसे लाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन माँ बाप ही उसे फितरत से, नेचर से हटाते हैं बाद में। और यहाँ बहुत ही बड़ी बात कही गई है, ये बच्चा कैसा होता है? जैसा कि जानवरों के बच्चे होते हैं, यानी जानवर भी सनातन शाश्वत धर्म पर होते हैं, नेचर पे होते हैं, वो अपने गॉड मेड लाइफ स्टाइल और पैटर्न को कभी बदलते नहीं। इसी तरीके से इंसानी बच्चे भी अपने गॉड मेड पैटर्न्स को कभी नहीं बदलते। जिसको जो मिला है, जैसा नसीब मिला है, जैसा भी मुकाम मिला है, जैसे भी माँ बाप मिले, सब पर वो संतुष्ट
और खुश होता है। आगे कहते हैं कि क्या जानवरों के बच्चे में कोई कान कटा होता है? कोई नहीं होता। वो कहते हैं वो तो तुम ही इंसान उनका कान काट देते हो। आगे हदीस में देखो बड़ी बात कही जा रही है कि ईश्वर तो कंप्लीट जानवर पैदा करता है, गाय बैल भैंस सबकी, मगर इंसान जो है कान काट के कहता है कि ये फला देवता को दिया हुआ है, ये जो बैल है ये फला देवी को दिया हुआ है, ये फला बाबा की नजर है। और वहां से उनका खुदा भी बदल देते हैं, उनका जीवन का स्टाइल भी बदल देते हैं। इसी तरह इंसान के साथ भी किया जाता है कि उसे भी एक निराकार भगवान से हटाकर उसे बताया जाता है कि देखो ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। और उनके हिसाब से मनमानी पंडितों के हिसाब से, उलमाए सू के हिसाब से उनका जीवन में तब्दीली लाई जाती है। मगर ये बात याद रखिए कि जब तक इंसान उस नेचर पे रहेगा जो कि गॉड मेड है, जैसा कि गॉड ने उसे बनाया है, तब तक वो सलामत रहेगा, सुखी रहेगा, सुकून से रहेगा। और उसके अलावा जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं उसके इस धर्म पर होने की वजह से वो भी सुख शांति पाएंगे। जैसे ही इंसान अपनी मनमर्जी वाले नियम उस पर ठोसेगा या अपना खुद अपने नियमों को बदल लेगा, वो भी बेचैन हो जाएगा, दूसरे प्राणियों का जीवन को भी खतरा लायक हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से गांठ बांध लीजिए कि एक निराकार भगवान ही है, वो निराकार भगवान जो सबसे बड़ा इंजीनियर है। जब तक उसके बनाए हुए सिस्टम पर, उसके बनाए हुए प्राकृतिक नियमों पर हर प्राणी, हर वस्तु रहेगी, तब तक सब कुछ सलामत रहेगा, सब कुछ बाकी रहेगा और हर इंसान सुखी रहेगा। जैसे ही किसी भी वस्तु में, किसी भी प्राणी, किसी भी इंसान में इंसान अपने मनमानी चेंजेस लाएगा तो इस ब्रह्मांड का निज़ाम बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा कि फितरत क्या है। फितरत का मतलब आप अपने आप को गॉड मेड नेचर पे रखिए, क्योंकि गॉड मेड नेचर ही आपकी सलामती का, आपके सुख चैन का और तमाम ब्रह्मांड के दीगर प्राणियों की सुख शांति का ज़ामिन है। इसके अलावा कोई नियम दुनिया में ऐसा नहीं जिसकी वजह से दीगर प्राणियों को सुख चैन नसीब हो सके। अगर एक घड़ी है, उसका इंजीनियर के मुताबिक अगर वो चलती रहेगी, हर पार्ट अपनी अपनी का जूं का तू रहेगा, तब तक वो घड़ी ठीक रहेगी। वरना इंजीनियर के बनाए नक्शे से हटना, इसका मतलब यह घड़ी का अपने लक्ष्य से हट जाना और बर्बाद हो जाना। यही बात इस ब्रह्मांड के बारे में भी समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने 55 नंबर की जो कुरान की सूरह रहमान है उसमें भी खुदा का एक आदेश मैंने आपको बताया कि उसमें कहा गया कि ये सब कुछ मीज़ान में है। हर प्राणी, हर चीज़, हर इंसान बिल्कुल सही दुरुस्त मीज़ान और तनासुब में है। इसके तनासुब में किसी भी इंसान की हालत और हालत जो नेचुरल है उसकी, हर इंसान का जो नेचुरल बायोडाटा, हर झाड़ का जो नेचुरल बायोडाटा, हर जानवर का जो नेचुरल बायोडाटा, उसको जो है आप जो है जू का तू रखिए एज इट इज। अल्लाह तदगौन फिल मीज़ान वला तुक्सिरुल मीज़ान, तुम न कमी करो न ज़्यादती करो, हर एक को एज इट इज रखो। ला तब्दील अली खल्क़िल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई गॉड मेड प्राणियों, गॉड मेड इंसानों और गॉड मेड चीज़ों में किसी किस्म की तब्दीली मत करो। क्यों? क्योंकि जैसे ही तब्दील करोगे खुद उस प्राणी का और तमाम प्राणियों का और पूरे ब्रह्मांड का नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान वहां तक पहुंचेगा कि ब्रह्मांड भी बर्बाद हो सकता है। दोस्तों और बहन भाइयों, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक बच्चा किस तरह नेचर पे होता है, दुनिया का हर पैदा होने वाला बच्चा किस तरह फितरत इस्लाम पे होता है, दीन इस्लाम पे होता है, शाश्वत धर्म पर होता है, सनातन धर्म पर होता है। आपने समझ लिया होगा कि शाश्वत या सनातन धर्म या नेचर पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, या सिर्फ सनातन धर्म पर हिंदू ही नहीं है, बल्कि हर बच्चा दुनिया में पैदा होने वाला सनातन धर्म पर होता है और हर जानवर सनातन धर्म पे होता है। या यूं कहिए कि हर बच्चा
पैदा होने वाला दुनिया का वो दीन इस्लाम, दीन फितरत पर होता है, और हर जानवर, हर प्राणी जो है वो दीन इस्लाम या दीन फितरत पर होता है।